हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज। मैं हूं आपके साथ हिमांशु सोनी। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाए जाने से बौखलाया पाकिस्तान पूरी तरह से अलग थलग होता जा रहा है। घाटी में सामान्य हालात और फिर यूएनएससी की बैठक में पाकिस्तान के साथ साथ चीन को भी फजीहत मिलने से पाक के पास अपने नापाक इरादों को अंजाम देने के लिए सीज फायर का उल्लंघन करने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं बचा है। बौखलाया पाकिस्तान एलओसी पर सीज फायर का उल्लंघन कर सर्दी शुरू होने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा घुसपैठ कराने की फिराक में है, जिसके लिए पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा से अपने सैनिकों को भारत पाक सीमा पर तैनात कर रहा है। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बिल्कुल भी बाज नहीं आ रहा। पाकिस्तानी सेना ना ही सिर्फ एलओसी पर बल्कि कश्मीर, पंजाब, गुजरात और राजस्थान से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से भी घुसपैठ करने की फिराक में है। लेकिन दुश्मन पाक को मुंह तोड़ जवाब देने के साथ घुसपैठ रोकने के लिए भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है। रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय मिलकर इंटरनेशनल बॉर्डर पर सुरक्षा को लेकर खासे इंतजामात कर रहे हैं, जिसके तहत भारतीय सेना को भी बीएसएफ के जवानों की सहायता के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया है। आपको बता दें कि पाकिस्तान की सरहद पर जारी इन हरकतों को देखते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को बड़ी चेतावनी दी थी। पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा था कि अगर सीमा पर इसी तरह से हालात रहे तो भारतीय सेना हालातों के मुताबिक परमाणु हथियारों को लेकर अपनी पॉलिसी बदल सकता है। रक्षा मंत्री ने बयान देते हुए कहा था कि विपरीत परिस्थितियों में भारत परमाणु हथियारों के लिए पहले इस्तेमाल ना करने की अपनी नीति को बदल सकता है। इस बयान के बाद पाकिस्तान इतना घबरा गया कि ऊपर से लेकर नीचे तक उनके खेमे में खलबली मच गई। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि भारत की ओर से ये बयान बताता है कि वो किस हद तक हिंसा के लिए आतुर हैं। पीएम मोदी की नीतियों से घबराए शाह महमूद कुरैशी ने मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने नेहरू की इंडिया को जलाकर राख कर दिया है। भारत की नीति सिर्फ डोभाल सिद्धांतों के ही इर्द गिर्द घूम रही है। जहां पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की तरफ से भारत की नीति को लेकर सवाल किया गया, वहीं पाकिस्तानी सेना के मेजर जनरल आसिफ गफूर ने भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के इस बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने धमकी देते हुए कहा कि कश्मीर पर परमाणु युद्ध का खतरा है। उन्होंने कहा कि हम इस बात से सहमत हैं कि पारंपरिक युद्ध के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन जिस तरह से भारत कश्मीर को लेकर आगे बढ़ रहा है उस नजरिए से हम भी इस विकल्प को नजरअंदाज बिल्कुल नहीं कर सकते। मेजर जनरल ने कहा कि कश्मीर एक न्यूक्लियर पॉइंट है। वहीं दुनिया को भारत के रक्षा मंत्री की ओर से परमाणु हथियार का इस्तेमाल करने वाले बयान पर ध्यान देना जरूरी है। आपको बता दें कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में धीरे धीरे सामान्य हो रहे हालातों से चल रहा है। अब धीरे धीरे घाटी में जनजीवन ट्रैक पर आने लगा है। प्रशासन की ओर से भी अब कई इलाकों में सख्ती कम कर दी गई है। बस इसी को देखते हुए पाकिस्तान के गले से निवाला नहीं उतर रहा है, और उतरे भी कैसे। कश्मीर से धारा 370 हटाने के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेकर गए पाकिस्तान के हाथ निराशा के अलावा और कुछ लगा भी तो नहीं है। बीते 16 अगस्त को यूएनएससी ने करारा झटका दिया, जब पाकिस्तान की गुजारिश पर चीन द्वारा बुलाई गई यूएनएससी की बैठक में भी पाकिस्तान के साथ साथ चीन को भी फजीहत का सामना करना पड़ा। दरअसल इस बैठक में कश्मीर से धारा 370 हटाने को लेकर भारत की तारीफ की गई। इसके साथ ही चीन और पाकिस्तान का भारत को घेरने का एजेंडा भी पूरा नहीं हो पाया। रूस और फ्रांस के साथ साथ बाकी सभी देशों ने भारत को ही सपोर्ट किया और पाकिस्तानी पीएम इमरान खान की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर थू-थू हो गई, जिसके बाद पाकिस्तान की ओर से धमकियों भरी बयानबाजी करने के अलावा और कोई विकल्प ही नहीं बचा है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज, साहस सच कहने का।